बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीर के बारे में, उसकी अफादियत के बारे में और कुरान मजीद में इंजीर का जिक्र जो आया है उसके बारे में। दोस्तों, मुफस्सरीन का ख्याल है कि ज़मीन पर इंसान की आमद के बाद उसकी अफादियत के लिए सबसे पहला दरख्त जो मार्ज़ वजूद में आया वो इंजीर का था। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करके खाना है। कुरान मजीद में इंजीर का जिक्र सिर्फ एक ही बार आया है, मगर भरपूर आया है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। तर्जुमा: कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस दारुल अमन शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तरतीब से तख्लीक किया गया। हज़रत बरा आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान नमाज़ों में नबी अकरम नूर मुजस्सम एक रकात में सूरत 3 की ज़रूर तिलावत किया करते थे। तफसीरी इरशादात के तौर पर देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंजीर को इतनी अहमियत अता फरमाई कि इसकी कसम इरशाद फरमाई, जिसका वाज़े मतलब यही है कि इसके फ़वाइद का कोई शुमार नहीं। इंजीर के बारे में इरशादात नबवी। हज़रत अबू अल्द रवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कहीं से इंजीर का भरा हुआ थाल आया। उन्होंने हमें फरमाया कि खाओ। हमने इसमें से खाया और फिर इरशाद फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वो है, क्योंकि बिलाशुबा इंजीर जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ, ये बवासीर को ख़त्म कर देती है और गंठिया यानी कि जोड़ों के दर्द में मुफीद है। इंजीर को बतौर फल अल्लाह ताला ने अहमियत दी और नबी अकरम रहमत दो आलम सरवर कायनात नूर मुजस्सम ने इसे जन्नत से आया हुआ मेवा करार देने के बाद इरशाद फरमाया कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है। इल्मी लिहाज से ये एक बड़ा ऐलान है, जो कि आम तौर पर इल्म तिब में फाजिल अतबा बड़ी मुश्किल से करते हैं, मगर जोड़ों के दर्द में इसको सिर्फ मुफीद करार दिया गया है। इसलिए ये अमूर इंजीर के फ़वाइद हासिल करने के सिलसिले में पूरी तवज्जो और अहमियत के तलबगार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंजीर में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा की। इंजीर में मौजूद कीमियाई अज्जा का तनासब यूं है: लहमियात 1.5, नशास्ता 15, हिद्दत के हरारे 66, सोडियम 24.6, पोटाशियम 2.88, कैल्शियम 8.5, मैग्नीशियम 26, फुलाद 1.18, तांबा 0.7, फास्फोरस 26, गंधक 22.9 और क्लोरीन 7.1। 100 ग्राम खुश्क अंजीर में आम कीमियाई अज्जा का ये तनासब इसे एक काबिल एतमाद ग़िज़ा बना देता है। इसमें खजूर की तरह सोडियम की मिकदार कम और पोटाशियम ज़्यादा है। 100 ग्राम के जलने से 66 हरारे हासिल होते हैं। हरारों की ये मिकदार आम ख्याल की नफ़ी करती है कि खजूर या इंजीर तासीर के लिहाज से गर्म होते हैं। विटामिन अलिफ और जे काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं और बे मुरक्कब मामूली मिकदार में होते हैं। तिब्बी शोबा के तहकीक के मुताबिक ये पुरानी कब्ज़, दमा, खांसी और रंग निखारने के लिए मुफीद है। पुरानी कब्ज़ के लिए रोज़ाना 5 दाने इंजीर के खाने चाहिए, जबकि मोटापा कम करने के लिए 3 दाने भी काफ़ी हैं। इतबा ने चीचक के इलाज में इंजीर का जिक्र किया है। चीचक या दूसरी मुतअद्दी बीमारियों में इंजीर चूँकि जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और सोजिशों के वर्म को दूर करती है, इसलिए सोजिश खा कोई भी हो, इंजीर के इस्तेमाल का जवाज़ मौजूद है। दिमाग पर इंजीर के असरात। अफसनतीन, जौ का आटा और इंजीर मिलाकर खाने से मुतअद्दिद दिमागी अमराज में फ़ायदा होता है। इंजीर में क्योंकि फास्फोरस भी पाया जाता है और फास्फोरस चूँकि दिमाग की ग़िज़ा है, इसलिए इंजीर दिमाग को ताकत देता है। ज़ोफ़े दिमाग में बादाम के साथ इंजीर मिलाकर खाने से चंद दिनों में दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और ये कम खर्च और बाला नशीन नुस्खा है।
انجیر کیونکہ ہر قسم کے درد کے لیے مفید ہے، اس لیے درد سر میں انجیر کو کھانا مفید و مؤثر خیال کیا جاتا ہے۔ انجیر کے دانتوں پر اثرات۔ کیلشیم کیونکہ دانتوں کی غذا ہے اور کیلشیم انجیر میں پایا جاتا ہے، اس لیے انجیر کو چبا چبا کر کھانے سے دانت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ دمہ اور کھانسی میں انجیر کے فوائد۔ قدرت کی عطا کردہ اس خاص نعمت یعنی انجیر میں نشاستہ بھی موجود ہے، اور نشاستہ چونکہ سینہ کی اور حلق کی کھڑکھڑاہٹ کو دور کرتا ہے، اس لیے میتھی کے بیج، انجیر اور پانی پکا کر خوب گاڑھا کر لیں اور اس میں شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ انجیر کیونکہ مخرج بلغم ہے، اس لیے یہ دمہ میں بھی مفید پائی جاتی ہے۔ دمہ میں چونکہ بلغم گاڑھا ہوتا ہے، اس لیے حال ہی میں کیمیا دانوں نے اس میں ایک جوہر برومولائن دریافت کیا ہے جو بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے اور التہابی سوزش کم کرتا ہے۔ انجیر میں غذا کو ہضم کرنے کی خصوصیت۔ غذا کو ہضم کرنے والے جوہروں کی تینوں اقسام یعنی نشاستہ کو ہضم کرنے والے، لحمیات کو ہضم کرنے والے اور چکنائی کو ہضم کرنے والے اجزاء مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ان اجزاء کی موجودگی انجیر کو ہر طرح کی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بہترین مددگار بنا دیتی ہے۔ انجیر چونکہ محل الآرام ہے، اس لیے جگر کا ورم اور سوزش میں بہت کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جگر اور پتا کو تمام غلیظ مواد سے صاف کرتی ہے۔ انجیر میں چونکہ فولاد بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ جگر کو طاقت عطا کرتی ہے اور خون سالے پیدا کرتی ہے۔ برس چونکہ بلغمی مرض ہے، اس لیے اس کی بیماری میں انجیر اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ طب یونانی کے مشہور نسخہ صفوف برس کا خود عامل انجیر ہے۔ پوست انجیر کو عرق گلاب میں کھرل کر کے برس کے دراگوں پر لگایا جاتا ہے اور آدھ چھٹانک انجیر اس کے ساتھ کھانے کو بھی دی جاتی ہے، جس سے مرض کا 1-2 ماہ میں مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کی بہتری کے لیے بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔